अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एहतशाम कियानी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज आपको इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होने वाली अहम तरीन समाअतों का अहवाल बताते हैं। 2 केसेस चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान से मुताल्लिक थे, जिनमें इमरान खान को रिलीफ नहीं मिल सका। इसके अलावा शहबाज गिल की ज़मानत की दरख्वास्त पर भी समाअत हुई है और पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की जानिब से सहाफ़ियों को हरासा किए जाने के ख़िलाफ़ जो दरख्वास्त थी उस पर भी समाअत हुई। नाज़रीन, तमाम समाअतों का तफसीली अहवाल आपको बताएंगे। उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आपको तमाम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। तो अब इमरान खान के केस से शुरू करते हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने अपनी तकारीर पर जो लाइव दिखाने पर पाबंदी थी उसके ख़िलाफ़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर रखी है। उस दरख्वास्त पर आज समाअत हुई। इससे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान को ये रिलीफ दिया था कि उनकी तकरीर लाइव दिखाई जा सकती थी। अदालत ने पैमरा का जो तकरीर पर पाबंदी का नोटिफिकेशन था उसको मुअत्तल किया था आज की तारीख तक। आज जब दोबारा समाअत का आगाज़ हुआ, इमरान खान के वकला रोशम पर खड़े हुए। अदालत ने उनसे पूछा कि क्या आपने इमरान खान की कल की तकरीर सुनी है, जिस पर वकला ने लाइल्मी का इजहार किया कि हमें नहीं मालूम कि इमरान खान ने तकरीर में क्या कहा है। अदालत ने इस पर बड़े अहम रिमार्क्स दिए कि क्या पॉलिटिकल लीडरशिप इस तरह की होती है, क्या गेम ऑफ थ्रोन्स के लिए हर चीज़ को स्टेक पर लगा दिया जाता है। अगर कोई गैर कानूनी काम करता है, गैर आइनी काम करता है तो उस पर सब तनकीद करते हैं। अपनी भी खुद एहतसाबी करें कि आप करना क्या चाहते हैं। क्या आप चाहते हैं कि आप जो मर्ज़ी करें और ये अदालत आपको रिलीफ दे दे, रेगुलेटर आपको रेगुलेट भी ना करे। अदालत ने बड़ा वाज़े तौर पर यह कहा कि अदालतों से रिलीफ की उम्मीद ना रखें, क्योंकि ये अदालतों की डिस्क्रिशन होती है, कोई आपका कानूनी हक नहीं होता। अदालत ने मज़ीद कहा कि हर शहरी मुहिब वतन है, किसी के पास ये इख्तियार नहीं कि वो सर्टिफिकेट देता फिरे कि कौन मुहिब वतन है और कौन मुहिब वतन नहीं है। मज़ीद ये कहा गया कि आर्म्ड फोर्सेस के बारे में ऐसी बात की गई जो शहीद होते हैं, अपनी जानें कुर्बान करते हैं, उनसे मुतल्लिक तो ऐसी बात करने का सोचा भी नहीं जा सकता। अदालत ने मज़ीद ये कहा कि कोई बयान दे कि कोई मुहिब वतन है और कोई मुहिब वतन नहीं है, फिर आप कहते हैं कि खुली छूट भी दे दी जाए कि जो मर्ज़ी कहते फिरें। आर्म्ड फोर्सेस के बारे में इस तरह का बयान देने का मकसद क्या था? क्या आप आर्म्ड फोर्सेस का मोराल डाउन करना चाहते हैं? आप दुश्मन को क्या पैगाम दे रहे हैं? क्या कोई ये कह सकता है कि आर्म्ड फोर्सेस में कोई शख्स हो और उस पे ये भी उसके बारे में सोचा जा सके कि वो मुहिब वतन नहीं होगा? जो कुछ कल कहा गया उसको क्या कोई उसका जवाब पेश किया जा सकता है? इस वक्त आर्म्ड फोर्सेस आवाम के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे हैं। क्या इमरान खान के गुज़िश्ता रोज़ के बयान को कतई तौर पर भी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता? अब अदालत ने यह भी कहा कि पब्लिक में खड़े होकर जो बयान दिया जाता है उसका असर और भी ज़्यादा होता है। ये तमाम रिमार्क्स दिए गए। वकला ने बात करने की कोशिश की, लेकिन अदालत ने रिमार्क्स दिए कि अदालत से रिलीफ की उम्मीद ना रखें। अदालत ने यह हुक्म दिया है कि पैमरा जो भी चैनल्स की नशरियात हैं उनको सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले की रोशनी में उनको रेगुलेट करे। तो सुप्रीम कोर्ट का जो फ़ैसला है वो इससे मुताल्लिक यही है कि कोई भी इस तरह की इंस्टिगेटिंग या कोई प्रोवोक करने वाली स्पीच होगी या इस तरह का मवाद जो कि बेअमनी पैदा कर सकता है उसको लाइव नशर नहीं किया जा सकता। तो अदालत ने इन्हीं हदायत के साथ इमरान खान की दरख्वास्त निपटा दी है। अब जो रिटन ऑर्डर आएगा उसमें मज़ीद वाज़े हो जाएगा कि अदालत ने वाज़े तौर पर क्या हुक्म दिया है। इसके अलावा शहबाज गिल की ज़मानत की दरख्वास्त पर समाअत हुई। अदालत ने मुख्तसर समाअत में पुलिस और जो मुद्दई मुकदमा हैं मजिस्ट्रेट
उनको नोटिस जारी किए हैं और आइंदा समात तक जवाब तलब कर लिया है। शहबाज गिल ने अपनी दरख्वास्त में ये भी कहा है कि उन पर पुलिस हिरासत में तशद्दुद किया गया, उनको गैर कानूनी तौर पर पाबंद सलासिल रखा गया है। उन्होंने जो बात की उसका कतई तौर पर यह मकसद नहीं था, बल्कि उसको तोड़ मरोड़ कर उस सियाको सबाक से हट कर उसको पेश करके उस पर मुकदमा दर्ज किया गया। ये तमाम उनकी दरख्वास्त में इस्तदा है और इसी को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने ज़मानत की दरख्वास्त दायर की है। अदालत ने आज नोटिस जारी किए हैं और आइंदा समात पर जवाब तलब किया है। इसके अलावा सहाफ़ियों को हरासा करने के ख़िलाफ़ पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की जो दरख्वास्त थी, अदालत ने उसमें सेक्रेटरी इत्तलात को ये हुक्म दिया है कि सहाफ़ियों को हरासा करने का ये सिलसिला अब मुल्क भर में बंद हो जाना चाहिए। अदालत ने आइंदा समात जो कि 30 सितंबर को होगी, उसमें सेक्रेटरी इत्तलात से एक तफसीली रिपोर्ट भी तलब कर ली है। समात में अदालत ने यह हिदायत की कि इस बात को यकीनी बनाया जाए कि आज़ादी इज़हार पर कोई पाबंदी नहीं होगी। मज़ीद ये कहा गया कि अदालत ये समझने से कासिर है कि सहाफ़ियों के लिए खौफ का माहौल क्यों बनाया जा रहा है, खौफ का ये माहौल कैसे ख़त्म होगा। अदालत ने इस्तफसार किया सेक्रेटरी इत्तलात से जो कि अदालत में मौजूद थी। अदालत ने मज़ीद कहा कि इस हुकूमत के आने से पहले सहाफ़ियों का एक सेट था जिसको इस अदालत से रिलीफ़ मिला। जब हुकूमत बदली तो सहाफ़ियों का एक दूसरा सेट आ गया कि उन्हें अदालत से रिलीफ़ चाहिए। तो इसका मतलब ये है, इससे ये वाज़े होता है कि कुछ ना कुछ टेरेबली गलत हो रहा है, खौफनाक हद तक कोई चीज़ गलत हो रही है, इसलिए ये तमाम सूरत हाल बनाई जा रही है। अदालत ने मज़ीद कहा कि सहाफ़ियों का ये खौफ ख़त्म करना, दूर करना वफाकी हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। ये वफाकी हुकूमत का फ़र्ज़ है कि वो सहाफ़ियों के ये तहफ़्फ़ुज़ात दूर करे। अदालत ने मज़ीद कहा कि अगर कोई शख्स जुर्म करता है तो उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए, लेकिन सहाफ़त करने पर किसी के ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं की जा सकती। मज़ीद कहा गया कि जितनी मालूमात होंगी लोगों में उतना ज़्यादा शऊर आएगा और उतना ही ज़्यादा एहतसाब का अमल मज़बूत हो सकेगा। अदालत ने कहा कि एक सहाफ़ी के ख़िलाफ़ पूरे मुल्क में 50 मुकदमे बना दिए जाते हैं। ये उनके हुकूक से ज़्यादा अवाम के हुकूक, जो लोग हैं उनके हुकूक से मुताल्लिक़ है, क्योंकि सहाफ़ी जो हैं वो अवाम तक मालूमात पहुँचाते हैं, अवाम को एजुकेट करते हैं, इन्फॉर्म करते हैं, इसलिए ये अवाम के हुकूक से मुताल्लिक़ है। मज़ीद ये कहा गया, बड़े अहम रिमार्क्स हैं कि पकड़ दकड़ और थानेदारी से जो कुछ हो रहा है उससे ज़ुबानबंदी नहीं की जा सकती। हुकूमतें इजहार राय से घबराती क्यों हैं, अदालत ये समझने से कासिर है। मज़ीद ये कहा गया कि मतीउल्लाह जान को इस्लामाबाद से उठाया गया, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग मौजूद है, लेकिन वो केस इंक्वायर नहीं किया जा सकता। वफाकी हुकूमत उसकी इंक्वायरी करने में नाकाम रही है। अदालत ने मज़ीद कहा कि जो सदर PFU जे हैं उनको मुखातिब करते हुए कहा कि सहाफ़ियों को भी खुद एहतसाबी की ज़रूरत है, क्योंकि इस अदालत के सामने आप अगर दो धड़ों में तकसीम ना होते तो आज जो सूरत हाल है वो ये ना होती। अदालत ने मज़ीद कहा कि जो इजहार राय है वो दुरुस्त हो या गलत, अब आज के दौर में उस पर पाबंदी किसी तौर नहीं लगाई जा सकती। मज़ीद ये कहा गया कि UN के नुमाइंदे ने जो वफाकी हुकूमत, साबका वफाकी हुकूमत को जो ख़त लिखा, वो ख़त, उस ख़त से हम सब के सर शर्म से झुक जाने चाहिए। अदालत ने मज़ीद पूछा कि पंजाब में भी किसी सहाफ़ी के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज हुआ है, जिस पर अफजल भट्ट ने बताया कि पंजाब में वकार सती के ख़िलाफ़ तौहीन मज़हब का मुकदमा दर्ज किया गया है और ये तारीख़ में पहली बार हुआ है कि किसी सहाफ़ी के ख़िलाफ़ तौहीन मज़हब का मुकदमा दर्ज किया गया हो। अदालत ने इस पर भी सेक्रेटरी इत्तलात को मुखातिब किया और कहा कि आप इन तमाम चीज़ों पर का जायज़ा लें
और आइंदा इस तरह के मुकदमात नहीं होने चाहिए और इस अदालत में कोई ऐसी मज़ीद दरख्वास्त भी नहीं आनी चाहिए। जो आइंदा जो तारीख़ दी गई है उस पर जवाब भी तलब किया गया है। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि जो वकील हैं उन्होंने कहा कि ARY के सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ मुकदमे बनाए जा रहे हैं, जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि चले मुकदमे तो बन रहे हैं ना, इससे पहले मतीउल्लाह जान को जिस तरह उठा लिया गया वो तो अजीब ही सूरत हाल थी। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि वफाकी दारुल हुकूमत में अबसार आलम को गोली मारी गई और उसके जो कल्प्रेट्स थे वो ट्रेस नहीं हो सके, केस कंक्लूड नहीं हो सका। क्या कभी ये हुआ है कि वफाक में किसी को गोली मार दी जाए, किसी सहाफ़ी को गोली मार दी जाए और उसकी इंक्वायरी भी ना हो सके? अदालत ने इस तमाम समाअत के बाद अब जवाब तलब कर लिया है सेक्रेटरी इत्तलात से, और जो स्टेक होल्डर्स हैं PFUJ, इस्लामाबाद हाई कोर्ट जर्नलिस्ट एसोसिएशन, इनके साथ मुलाकात करके इनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने का भी हुक्म दिया गया है।